आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है ब्लॉक कोट। क्या है? ब्लॉक कोट। अब ब्लॉक कोट भी एक टैग है, इसका यूज़ क्या है? तो मैंने यहाँ पर लिखा है द ब्लॉक कोट यानी ब्लॉक कोट टैग डबल इंडेंट्स अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम बोथ मार्जिन। मतलब आप चाहती हैं कि आपका जो वेब पेज है जो इस प्रकार से दिख रहा है ना, आप जब एक HTML का वेब पेज बनाती हैं तो जो भी टाइप करती हो बिल्कुल यहाँ से ऐसे टाइप इसका दिखता है, मतलब बिल्कुल भी इधर जगह ये नहीं छोड़ता दोनों तरफ, है ना। आप चाहती हैं कि जो हम टाइप करें वो यहाँ पे कुछ मार्जिन लेके टाइप हो। क्या लेके टाइप हो? मतलब बोथ साइड से जगह छोड़ के टाइप हो। तो इसके लिए मतलब लाइक दिस, इस प्रकार से ये दिखे, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ भी टाइप करने से पहले यहाँ पे ब्लॉक कोट का यूज़ कर लेना होगा। यहाँ हम लोग ब्लॉक कोट का यूज़ कर लेंगे, ब्लॉक कोट को यहाँ पे बंद कर देंगे, तो दोनों तरफ से मार्जिन ये छोड़ेगा। समझ में आ गया? पूरा क्लियर है? अब नॉर्मली अगर इसको यूज़ करना है तो कैसे करेंगे? जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया फिर से HTML हेड, उसके बाद से बोलिए टाइटल। अब देखिए ये जो मैंने अभी तक यूज़ किया है एक्चुअली में इसका काम क्या होगा, इतना से हमको HTML का एक टैग मिल जाए, HTML का एक पेज मिल जाएगा और इसमें क्या दिख जाएगा, हमको एक टाइटल दिख जाएगा। इन द सेंस HTML हेड, जैसे ही हेड किए हेड एंड बॉडी में डिवाइड हो गया। बॉडी तो सब टाइटल नहीं समझ में आ रहा है। अब इसमें अगर कुछ लिखना चाहती हैं, आप टाइटल देना चाहती हैं, लाइक ब्लॉक कोट आप टाइटल देना चाहती हैं, तो उसके लिए टाइटल का यूज़ करना पड़ेगा। और इसके अंदर जो भी लिखिएगा कहाँ शो होगा, यहाँ पे शो होगा। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया ब्लॉक, ये हमको टाइप करना है, तो मैंने ब्लॉक को टाइप कर दिया एंड देन मैंने यहाँ पे टाइटल को क्या कर दिया, बंद कर दिया। टाइटल को हमने बंद कर दिया। अब ये ब्लॉक कोड कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। समझ में आ गया? QUOT, ये ब्लॉक कोड दिखने लगा। अब हम लोग क्या करेंगे मेरे अजीज कि टाइटल को तो बंद करना पड़ेगा ना, बंद कर दिया। हेड को भी बंद करना पड़ेगा क्योंकि हेड का काम खत्म हो गया। अब हम बॉडी में काम करने वाले हैं, तो पहले हेड को हम लोग बंद कर लेंगे। मैंने यहाँ पे हेड को HEAD हेड को बंद कर लिया। क्लियर है? अब हम चाहते हैं कि जो भी हम टाइप करें वो क्या करें, जगह छोड़ के टाइप हो। जैसे कि मैंने सिंपली अभी बॉडी में लिखना है तो बॉडी का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब जो भी हम टाइप करेंगे लाइक दिस, ये मैंने टाइप किया तो ये कैसे दिखेगा आपको, बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक ये ख़त्म होगा। समझ में आ रहा ना, बिल्कुल एंड टू एंड, थोड़ा भी मार्जिन लेने वाला नहीं है। लेकिन इसके बाद जो हम टाइप करेंगे चाहते हैं कि दोनों तरफ से मार्जिन ले, तो क्या करेंगे हम लोग, यहीं पे ब्लॉक कोट टैग का यूज़ कर लेंगे, BLOCK विदाउट स्पेस, कोई स्पेस यहाँ पे हम देने वाले नहीं हैं। विदाउट स्पेस ब्लॉक कोट हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे। अब इसमें जो भी हम लोग टाइप करेंगे, मैंने क्या कर लिया, टाइप कर लिया और टाइप करके यहाँ पे ब्लॉक कोट को बंद कर लिया, QUOT। क्लियर? अब यहाँ पे बॉडी को बंद कर लेंगे, हो गया, और HTML को हम लोग बंद कर लेंगे। आसान है? अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये तो नॉर्मल, इसमें ब्लॉक कोड का हम यूज़ नहीं किए तो वैसा ही दिखेगा। लेकिन जहाँ से ब्लॉक कोड का यूज़ किए हैं वो भी टाइप होगा बट वो ऐसे दिखेगा, इंडेंट छोड़ के दिखेगा दोनों तरफ से। क्लियर? ये ब्लॉक कोड का काम होता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं और हमने देखा यहाँ पे आज प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। कौन सा टेक्स्ट देखा? प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। अब प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट का काम क्या होता है, तो ये कह रहा है द प्री टैग, यानी एक टैग हम लोग यूज़ करेंगे जिसका नाम होगा PRE यानी प्री टैग, जिसका फुल फॉर्म होगा प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। इसका यूज़ होता है, टैग इज यूज टू डिस्प्ले अ ब्लॉक ऑफ प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, है ना। जो आपको प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट आपको देता है एक ब्लॉक ऑफ प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट आपको शो करता है। ये कह रहा है यू कैन यूज द प्री टैग टू डिस्प्ले अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट एज इज इंक्लूडिंग ऑल स्पेस एंड हार्ड रिटर्न। यानी आप प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट का अगर यूज़ कर लेंगी तो जिस प्रकार से आप VS कोड में यानी अपने IDE में जो भी कोड टाइप कर रही हैं उसी प्रकार से एग्जैक्ट आपको दिखेगा कहाँ पे, आपके वेब पेज पे। मतलब ये अभी भी थोड़ा सा और मैं क्लियर करना चाहूँ कि मान लीजिए कि आपका ये VS कोड का विंडो है। क्या है ये? VS का कोड का विंडो है और ये जो विंडो है ये आपका वेब पेज का विंडो है। आपने यहाँ पे VS कोड में टाइप किया ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे। नॉर्मली
जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे लिखा MCS, क्या लिखा MCS, फिर यहाँ लिखा आपने MCS, फिर यहाँ लिखा आपने MCS। ये VS कोड में से टाइप कर रहे हैं, क्या यहाँ पे ऐसे दिखेगा? नहीं दिखेगा, एक ही लाइन दिखा देगा, है ना। लेकिन जैसे ही VS कोड में हम ये जो लिखे हैं इसके पहले लगा देंगे क्या? प्री टैग। क्या लगा देंगे? प्री टैग। तो जिस फॉर्मेट में यहाँ दिख रहा है इसी फॉर्मेट में यहाँ दिखेगा, मतलब कि प्री फॉर्मेटेड दिखेगा। क्लियर? सिंपल है ना। तो अब इसका भी यूज़ करके देख लिया जाए। देख लीजिए पहले, उसके बाद नोट कर लीजिएगा आराम से। HTML HEAD, हेड, टाइटल। अब जो भी हम टाइटल में देखना चाहते हैं वो वहाँ पे टाइप कर देंगे। क्या देखना चाहते हैं? प्री टैग, तो मैंने टाइप कर दिया PRE टैग। क्लियर? अब यहाँ पे टाइटल को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। और हेड को भी क्लोज करेंगे ना। हेड को भी मैंने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया, HEAD, हेड। क्लियर यहाँ तक सर? अब बॉडी को ओपन करेंगे, मैंने ओपन किया बॉडी, BODY, बॉडी ओपन कर लिया। अब इसमें पहले नॉर्मल लिखते हैं, सिंपली। लाइक हमने यहाँ पे लिखा MCS, नीचे आएंगे टैब देके या फिर स्पेस देके यहाँ पे MCS लिख लेंगे। फिर नीचे आएंगे टैब देके या फिर स्पेस देके यहाँ पे MCS लिख लेंगे, है ना। तो ये नॉर्मल जैसे यहाँ पे जिस प्रकार से स्पेस दिए हैं वेब पेज में ऐसा दिखने वाला नहीं है, ये एक ही लाइन दिखेगा। हम चाहते हैं कि जिस फॉर्मेट में यहाँ दिख रहा है ऐसे वेब पेज में दिखे, तो हम लोग प्री टैग का यूज़ कर लेंगे। किसका यूज़ कर लेंगे? प्री टैग का। किसका? प्री टैग। अब यहाँ पे हम लिखेंगे MCS, फिर यहाँ पे स्पेस दे के मैंने यूज़ कर लिया MCS, फिर यहाँ पे स्पेस दे के मैंने यूज़ कर लिया MCS, राइट। अब प्री टैग ओपन किए थे, प्री टैग को हम क्या कर दे रहे हैं? क्लोज कर दे रहे हैं। क्लियर? उसके बाद से क्या क्लोज कर देंगे? बॉडी को मैंने क्लोज कर दिया, उसके बाद HTML को मैंने क्लोज कर दिया। क्लियर है? अब ये हो गया ना। अब ये जो दोनों दिखेगा कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जैसे कि मान लीजिए मेरा वेब पेज है, टाइटल में इसमें क्या दिखेगा बताइए? प्री टैग दिखेगा, PRE, प्री टैग। और ये तीनों कहाँ दिखेगा? एक ही लाइन में दिखेगा, MCS, 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 है ना। लेकिन जहाँ से प्री टैग का हम लोगों ने यूज़ किया है ना, वो ऐसे ही दिखेगा जैसे कि हमने वहाँ पे टाइप किया, लाइक दिस, MCS, MCS और MCS। अब अगर आप एक चीज़ ध्यान देंगी तो आपको पता चलेगा कि प्री टैग अगर यूज़ हम लोग करते हैं तो ना BR टैग यूज़ करने की ज़रूरत है और ना ही P पैराग्राफ टैग यूज़ करने की ज़रूरत है। जैसा हम यहाँ लिखेंगे वैसा ही हमको, जैसा यहाँ पे नोट करेंगे वैसा ही हमको वेब पेज में दिखेगा, बिल्कुल प्री फॉर्मेटेड दिखेगा। कोई कन्फ्यूज़न? इतना ही हम लोग करेंगे, इसको नोट कीजिए और लैब में आ जाइए, इसको कल हम लोग प्रैक्टिकल इसका करके देख लेते हैं। Ctrl+Shift+N, अब बन गया PRE, प्री के नाम से मैंने फोल्डर बना लिया, एंटर कर लिया। राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ कोड दिख रहा है सर इसमें, शो मोर पे हम लोग जाएंगे और ये रहा ओपन विथ कोड, आ गया VS कोड। अब इसको भी मैंने क्लोज कर लिया। तो अब हम लोग यहाँ पे फाइल हम लोग बना लेंगे और फाइल बना लेते हैं किसके नाम से? प्री टैग से बना लेते हैं, PRE.HTML, है ना। एंटर मैंने कर लिया, बन गया, अब आ गया, है ना। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अच्छा इसको हम लोग बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कंट्रोल दबा के व्हील ऐसे प्रेस करेंगे तो ये बड़ा भी होगा। तो मैंने ये थोड़ा सा बड़ा कर ताकि दिखेगा हमको आसानी से, और इसको हम बंद कर लेते हैं ताकि पूरा फुल दिखेगा। और यहाँ पे हमको चाहिए एक बॉयलर प्लेट, तो क्या करेंगे? शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क मैंने प्रेस किया, एंटर किया, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको चाहिए शो प्रीव्यू, तो शो प्रीव्यू यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया, आ गया शो प्रीव्यू। आप बोल रही थी सर टाइटल हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो ये रहा आपका टाइटल, डॉक्यूमेंट इसमें लिखा हुआ है। यहाँ भी आप देखो ना, यहाँ भी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इसलिए वहाँ भी डॉक्यूमेंट दिख रहा है। तो आपको टाइटल अगर चाहिए ब्लॉक कोड का, जैसे कि मैंने वहाँ बताया था, तो इस टाइटल को आप क्या कीजिए? इरेज कीजिए, वहाँ भी इरेज हो रहा है ना। और यहाँ पे लिखा BLOC के ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक कोड हो गया। अब हम लोग बॉडी में यहाँ पे आ जाएंगे, क्लिक कर लेंगे, बॉडी में हम पहुंच गए। अब बॉडी में अगर हमने आपको बताया था कि नॉर्मल टाइप करेंगे तो ये कुछ नॉर्मल ऐसे टाइप हो रहा है। हम BR का भी यूज कर लेते हैं, BR टैग का, ये हम लोग पहले किए हुए हैं। अब हम लोग कुछ भी टाइप करेंगे, देखिए जगह बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा है। अब हम यहीं पे लगाएंगे ब्लॉक, BR का पहले यूज कर ले रहे हैं, लाइन को हम फिर कर ले रहे हैं ताकि लाइन चेंज होगा। अब यहाँ पे ब्लॉक कोड का यूज करेंगे,
क्या यूज करेंगे, ब्लॉक कोड। मैंने टाइप किया और रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लिया और BLOCK ब्लॉक कोड आ गया ना। तो पूरा टैग हमको टाइप करने की जरूरत नहीं होती है, जब सामने आए तो टैब का यूज कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना। टैब का यूज करेंगे वो आ जाएगा। ऐसे बहुत सारी ट्रिक हम लोग इसमें जरूरत के मुताबिक देखने वाले हैं, जिससे हमको पूरा टैग टाइप करने की जरूरत नहीं होगी। हम लोग थोड़ा बहुत उसका जो याद होगा टाइप करेंगे और टैब का यूज करेंगे, ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। तो ब्लॉक कोड आ गया, मैंने बंद किया वो भी बंद हो गया, एंटर किया। अब हम लोग यहाँ पे जो टाइप करें ध्यान दीजिए क्या होने वाला है। अभी तो ऐसे दिख रहा है ना आपको, ये इंडेंट छोड़ने के लिए इंडेंट छोड़ दिया। ये प्री टैग भी है, वो भी बेहतर है ना। लेकिन फिलहाल अगर इंडेंट छोड़ना हो तो हम लोग ब्लॉक कोड का यूज कर लिए। फिर मैंने BR टैग का यूज किया और फिर कुछ टाइप किया मैंने। अब देख रहे हैं इंडेंट छोड़ रहा है। ऐसे ही अब वेब पेज में जाकर देखेंगे तो दोनों तरफ से ये इंडेंट छोड़ता हुआ दिखेगा। क्लियर है। अब यहीं पे अगर आप कहें तो प्री टैग का यूज कर लें। अब हम एंटर कर लेते हैं, एंटर नहीं बल्कि ब्लॉक कोड के बाहर आ जाते हैं, है ना, ताकि समझ में आएगा। फिर ब्लॉक कोड के बाहर आए और नॉर्मली टाइप करेंगे, देखिए कहाँ दिख रहा है ना। और एंटर करने के बाद अब हम लाइक MCS टाइप किए थे ना, तो मैंने टाइप किया MCS, नहीं चेंज हो लाइन वैसे भी। अब मान लो कि हम फिर से नीचे आ गए और टाइप का यूज करेंगे यहाँ पे, फिर टाइप किए MCS, फिर टाइप का यूज करेंगे MCS। क्या जैसे यहाँ पे टाइप करें वहां से दिख रहा है? नहीं दिख रहा। हम चाहते हैं जैसे यहाँ टाइप करें वैसा दिखे, तो एंटर कर लेंगे और क्या कर लेंगे, यहाँ पे लगा लेंगे PR टैग। क्या लगा देंगे? PRE, गुड, प्री टैग। क्या लगा देंगे? प्री टैग। प्री टैग आ चुका है, टैप करेंगे आ गया, क्लोज करेंगे, प्री टैग बंद हो गया। अब एंटर करेंगे। अब इसमें टाइप करते हैं MCS, ठीक है, वहीं पे दिख रहा है ना जहां पे टाइप किए। सर हम यहीं से नहीं कर सकते? कहाँ से? यहीं से जो MCS स्टार्टिंग में जो QR पे तो कर वहीं पे प्री टैग हम बस दिखा रहे थे आपको, वहीं पे लगा सकते थे। तो MCS अब देखिए जहां पे टाइप किए वहीं पे दिख रहा है। एंटर करेंगे और फिर हम टाइप करके यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं तो ऐसे ही दिखेगा वहां पे MCS दिखा। फिर मैंने एंटर किया फिर टाइप करेंगे MCS। अब जैसे हम टाइप कर देंगे वैसा दिखता जाएगा। क्लियर। तो ये था हमारा प्री टैग। उम्मीद है समझ में आया होगा। फॉर टुडे।